भानु। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि एक हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें ये भेजा है। आप देखिए, मोहम्मद सैयद अली जी, इनका हमने पैक किया था, तो उसमें से हमें ये फोटोग्राफ निकले हैं। इन सिक्कों की वैल्यू जानना चाहते हैं। मैं अनपैक कर रहा हूँ सारा आपके सामने, फिर एक एक करके इन सिक्कों के बारे में मैं आप बताने जाऊंगा आपको। तो पहले हम ये वाली फोटो के ऊपर आते हैं। पांचों को हम साइड कर देते हैं। अब ये वाली फोटो देखिए, इसके अंदर ये बाहर का सिक्का है, इसके ऊपर कोई वैल्यूएशन हम करते नहीं है। हम सिर्फ इंडियन नोट और करेंसी के ऊपर डील करते हैं, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया हो चाहे वो रिपब्लिक इंडिया हो, इनमें नहीं करते हैं। अब सबसे पहले इस फोटो के सारे सिक्के मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकली, उसके बाद हम उनकी वैल्यू के ऊपर जाएंगे। सर, ये 50 पैसे का सिक्का और ये 50 पैसे का सिक्का, ये पूरी फोटो आपने एक साथ भेजी है। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। इसमें एक भी सिक्का अलग सन का नहीं है, सब अलग अलग सन। ये जो 50 पैसे का आपने सिक्का भेजा है, उसके साथ में 50 पैसे के और भी सिक्के भेजे हैं, फिर इसमें और कोई टाइप का नहीं है, इसलिए इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। इसको हम साइड पर रख देते हैं। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपने 2 रुपए का ये वाला सिक्का भेजा है। ये मेरे हाथ में है 2 रुपए का सिक्का। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये आम चलन के लिए बना हुआ है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। 2 रुपए का सिक्का 2 रुपए का ही है। हाँ, इसके अंदर अगर एरर मिल जाए, म्यूल मिल जाए, तो बात की बात है, तो वो वैल्यूबल हो सकता है, लेकिन ये सिक्का 2 रुपए का ही है। अब ये फॉरेन का सिक्का है, हम फॉरेन के अंदर डील नहीं करते, जैसे मैंने पहले बताया। फिर ये 3 पैसे का सिक्का है। 3 पैसे का सिक्का, ये बहुत ज्यादा से ज्यादा मार्केट वैल्यू इसकी 25 पैसे होगी। बाकी जैसे आप जानते हैं, जिस कंडीशन में है ये कि हम हर एक नोट और सिक्का खरीदते हैं, तो हम इसको 150 रुपए किलो के हिसाब से हम खरीद सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप किलो पर हमें हमारे ऑफिस में डिलीवर करें और 150 रुपए अपने प्राप्त करें। अगला सिक्का आपने जो भेजा है वो ये है। ये नित्य मुद्रा वाला सिक्का कहते हैं इसको। इस पे ये अंगूठा बना हुआ है, यानी एक। इसके अंदर भी कोई महंगा सिक्का नहीं आता। ये सब कॉमन सिक्के हैं, नॉर्मल सर्कुलेशन के लिए हुए थे जारी, और इसके अंदर ना कभी रेट इसके बढ़ेंगे और ना कभी आपको ये कलेक्ट करने का कोई फायदा होगा। अगला सिक्का आपने भेजा ये 1 रुपए का नॉर्मल सिक्का है, नॉर्मल सर्कुलेशन के लिए आया था। इसकी कीमत 1 रुपया ही है, बाजार में 1 रुपये चलन पे ही चल रहा है। अगला सिक्का आपने जो मेरे को भेजा है, ये 2007 का, ये क्रॉस कॉइन का है जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि आपने इसकी फ्रंट भेजी है, बैक नहीं भेजी। ये देखिए, ये चाहे 2007 का हो, चाहे 2005 का हो, चाहे 2006 का हो, ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। इसके अंदर हाँ, आने वाले टाइम में 2007 और 2005 के सिक्के की वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन उतनी नहीं कि आप चले जाओ कि हजारों में चली जाएगी। हाँ, 2 रुपए का सिक्का 20 रुपए का जरूर हो सकता है आने वाले और 5-10 सालों में। जो आपने फोटो में सिक्का दिया है वो ये वाला दिया है, वो ये सिक्का है। ये आम चलन के लिए बना हुआ है। 2 रुपए का सिक्का सिर्फ 2 रुपए में ही जाएगा। अब हम नेक्स्ट फोटो पे आते हैं। आपका पहला फोटो मैंने क्लियर कर दिया, तो इसके साथ ही रख रहा हूँ। 50 पैसे में हम बाद में आते हैं। फोटो आपकी ये है, इसके अंदर भी ये वही वाले सिक्के आपने मेरे को भेजे, जो नॉर्मल सर्कुलेशन के जो भी दिखाया, और ये आखिरी में ये सिक्का भेजा है जो 1 रुपए का, वो ये रहा। ये 1 रुपए का सिक्का भी 1 रुपए की कीमत रखता है। सबसे आखिरी सिक्का जो 25 पैसे का है, इसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा कि कौन सा महंगा होता है। गेंडे वाला होता है, ये गेंडा छाप चुन्नी कहते हैं इसको। इसके ऊपर भी हम बाद में आते हैं। अब जो आपकी अगली फोटो है, उसके अंदर ये देखिए, ये 10 पैसे का आपने सिक्का दिया। ये नॉर्मल चलन के सिक्के हैं, इनमें कोई भी सिक्का रेयर नहीं होता। हाँ, कुछ रेयर सिक्के हैं, लेकिन रेयर वो चीज मान के चले जो 1000 रुपए से ऊपर हो। इनमें कुछ सिक्के ऐसे आते हैं जिनकी कीमत 100 रुपए होती है, वरना जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 150 रुपए किलो के हिसाब से एल्यूमिनियम के सिक्के बिकते हैं, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो और ये हो। इनमें से जो रेयर होंगे, चाहे 100 रुपए का भी सिक्का होगा, उनकी मैं आपको फोटो वीडियो के एंड में क्लिक करके शेयर कर दूंगा, ताकि मेरे बाकी सब्सक्राइबर को भी पता चल सके कि इनको इकट्ठा करने का कोई फायदा है या नहीं है। अब ये 10 पैसे का सिक्का है स्टील का आपका, जो कि आप ये मान के चले फोरेंसिक स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है, तो इसमें सिर्फ स्टेनलेस स्टील का ही वजन के पैसे हैं। ये डिमोनेटाइज हो चुके हैं 2011 में, तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है।
ये है एक नया पैसा, ये भी कॉमन कैटेगरी का आता है, इसके अंदर भी कोई रेयर सिक्का नहीं होता। इस 25 पैसे में 2 तरीके के सिक्के आए थे, दोनों की डिटेल्स आपको अगली वीडियो में हम देंगे। बाकी हाँ, इसके अंदर जो आपने जो भेजा है ये नॉर्मल कैटेगरी का सिक्का है, इसकी कीमत 1 रुपया है। बाकी फोटो आ रही है स्क्रीन पे, आप चेक कर सकते हैं। ये 2 पैसे, ये आपने 2 पैसे इसमें भेजे हैं, ये भी नॉर्मल कैटेगरी का सिक्का है। इसके अंदर भी कोई भी सिक्का ऐसा नहीं बना जिसकी कीमत 50 रुपए भी हो। ये कॉपर निकल धातु में डाले गए थे। अब ये आपने अगली भेजी है, देखिए 5 पैसा, बिल्कुल सेम कोई। इसके अंदर सन 1984 का 5 पैसा महंगा होता है, वो रेयर कैटेगरी का होता है। उसके अंदर नीचे, यहाँ पर शेयर के नीचे सत्य में 72 लिखा होता है। अभी उसकी पिक आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। फिर आपने 1 रुपए का ये नॉर्मल चलने का सिक्का भेजा है, इसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में 3 रुपए है, क्योंकि मेटल की कीमत ही 3 रुपए है। ये ना कभी जिंदगी में बढ़ेगा और ना ये इसको कलेक्ट करके आप रख सकते हो। इसके ऊपर भी बहुत सारी फेसबुक और यूट्यूब पे अफवाह फैलाई हुई है कि 2 गेहूं की बालियों वाला सिक्का बिकेगा 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख। सर ये सिर्फ 3 रुपए का सिक्का है। 3 मैक्सिमम किसी कलेक्टर को चाहिए हो तो 10 रुपए में ले लेगा आपसे, अगर बहुत अच्छी कंडीशन में होगा तो। अगला सिक्का आपने भेजा ये 5 रुपए का। ये 5 रुपए का सिक्का कोई सा भी ईयर का हो, इसमें कोई भी महंगा सिक्का नहीं छपा। हाँ, इसमें अगर म्यूल सिक्का है, कोई डाई वेराइटी सिक्का है, कटिंग एरर सिक्का है, तो उसकी अलग कीमत है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। आपने भेजा ये वाला, ये मेरे हाथ में है, रेन ड्रॉप सिक्का कहते हैं इसको। ये भी नॉर्मल सिक्का है, ना इसकी कीमत कभी बढ़ेगी। इसको इकट्ठा करना, हाँ, आपको बहुत अच्छी कंडीशन में सिक्का, अच्छी मिंटेड कंडीशन में है, तो ये सिक्का आपको 10 की जगह 12 रुपए में कोई कलेक्टर आपसे खरीद सकता है, वरना इसकी कीमत 10 रुपये है, आम जनन के लिए बना हुआ है। इसके बाद ये 10 पैसे आ जाते हैं आपके, जो आपने फोटो भेजी है। इसमें भी सर कोई भी सिक्का महंगा नहीं होता, इसकी कीमत 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक करती है, क्योंकि इसके मेटल की कॉस्ट इतनी है। हाँ, कोई कलेक्टर आपको 10 या 20 रुपए दे सकता है जिसके पास ये सिक्का ना हो। फिर 2 रुपए का ये वाला सिक्का आ जाता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सिक्का महंगा होता है, उसकी डिटेल्स हम आपको वीडियो के एंड में देंगे। बाकी ये सारे आम चलन के लिए सिक्के बने हुए हैं, तो ये आम ही रहेंगे, सारी जिंदगी आम रहेंगे। इनको आप यूज करें, खर्चें। आपने इतनी मेहनत करके मेरे पास इतनी सारी फोटोएं खींच के खर्चा किया है, लेकिन इनमें एक भी सिक्का रेयर नहीं है, एक भी सिक्का रेयर नहीं है। जो अब मैं आगे क्लिपिंग आपको दिखाऊंगा वो रेयर सिक्कों की दिखाऊंगा। जो भेजा है वो आपने 50 पैसे का भेजा है, इसमें 2 सिक्के महंगे होते हैं, दोनों की वेराइटीज और डिटेल्स जो है वीडियो के एंड में मैं आपको देता हूँ। उसकी फोटो भी क्लिक करके भेजता हूँ, आपको स्क्रीन पे फोटो दिखाई जाएगी इन सिक्कों की। फोटो में देखिए, सबसे पहले आपने 10 रुपए का ये वाला सिक्का दिया है, जो कि 10 रुपए का सिक्का 10 रुपए का ही है, आपको फ्लैग हो रहा होगा। ये सिक्का मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, इसलिए साथ में आपको दिखा रहे हैं। ये 25 पैसे का कॉम्युनिटी कॉइन है, इसके अंदर अगर हैदराबाद मिंट हो तो ही महंगा होता है सिर्फ, बाकी सब जो है वो 2 रुपए वैल्यू रखते हैं। ये एक नया पैसे का सिक्का भेजा आपने, इसके अंदर भी हैदराबाद मिंट ही अवेलेबल होती है। ये 5 रुपए का सिक्का मेरे हाथ में, नॉर्मल आम चलन के लिए बना है, और ये 5 रुपए का ही रहेगा सारी जिंदगी। ये 2 रुपए के दोनों सिक्कों के बारे में आपको डिटेल दे चुका हूँ, और जहां तक मेरे को ये लगता है ये सिक्का आपके पास ये वाला होगा जो आपने भेजा है, ये सुभाष चंद्र बोस है, 1997। हाँ, ये 96 में हो तो इसकी कीमत लगभग 3000 से 6000 रुपए। फोटो है उसके सिक्के में दिखा देता हूँ आपका। 1 रुपए का ये सिक्का जो है, इसके अंदर एक ही सिक्का रेयर आता है, वो वीडियो के एंड में आपको डिटेल देते हैं। ये आपका कॉमन सिक्का है। सिक्का भेजा आपने ये खिलते हुए कमल का, इसके अंदर सूरज कमल नजर होता है, एक तरफ सूरज बना होता है, कमल बना होता है, वो कमरेटिव पॉइंट कहलाता है। 20 पैसे वाला कमल वाला फूल का डिजाइन का जो सिक्का है, ये भी बिल्कुल कॉमन सिक्का है, कई करोड़ों की तादाद में ये मिंट हुए थे, तो इसकी वैल्यू आज की डेट में 2 रुपए है। अगला सिक्का आपका ये है 10 रुपए वाला, जो मैंने पिछली फोटो में भी आपको दिखाया था, ये है वो सिक्का। ये नॉर्मल आम चलन के लिए बना हुआ है, इसके अंदर 10 लाइन वाला भी आता है, 15 लाइन वाला भी आता है, दोनों आम चलन के ही हैं, और ये 10 रुपए के 10 रुपए ही रहेंगे।
जो सिक्का हमें, ये फॉरेन का सिक्का है, इसके बारे में हम कोई डिटेल नहीं दे पाएंगे। ये फॉरेन का सिक्का है, इसके बारे में भी हम कोई डिटेल नहीं दे पाएंगे। अब जो ये सिक्का है वो हम ये मान के चल रहे हैं वो ये है आरबीआई का। इस सिक्के की जिस कंडीशन में मेरे हाथ में, इसकी वैल्यू लगभग 12 रुपए है। ये यूएनसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए का जाता है। और अगला जो है ये 25 रुपए का सिक्का, ये भी कॉमन, जो आपने भेजा वो कॉमन है। इसके अंदर भी रेयर आते हैं, उसकी डिटेल्स हम आपको अब देंगे। अब जैसे कि आपकी सारे फोटोओं की रिप्लाई मैंने दे दी है, और जितने भी व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज आते हैं उनमें भी ऐसे ही मैक्सिमम सिक्के आते हैं। कोशिश करेंगे हर एक को ये वाली वीडियो को लिंक शेयर करें जिन्होंने ये वाले सिक्के हमें भेज रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। अभी आपने ये फोटोग्राफ देखी है कुछ रेयर कॉइन्स की, और उनकी कीमत भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। तो सिर्फ यही सिक्के आप कलेक्ट करें, यही कीमती होते हैं। बाकी मेरा तकिया कलाम है, मैं कोई वीडियो नहीं बनाता। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैं वीडियो बनाऊं एक ही बारी में हर एक बंदे को समझ में आ जाए। इसके अंदर हमने जो सिक्के कवर्स किए हैं सिर्फ यही वैल्यूएबल हैं उस डिजाइन के अंदर। बाकी जाते जाते आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमने नोटों के ऊपर कुछ सीरीज एक चालू करी है, जिसके पहले 2 पार्ट हम ऑलरेडी प्रीमियर कर चुके हैं। आप उनको भी देखिए, उससे भी आपको ज्ञान बढ़ेगा। बाकी मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।